हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में सरसों की सरकारी खरीद और 2 दिनों के लिए शुरू होगी। सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद दोबारा शुरू करने के लिए आदेश दिए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में सरसों की सरकारी खरीद और 2 दिनों के लिए शुरू होने वाली है। 6 जिलों में चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और नूंह इन जिलों का नाम शामिल है, जहां पर सरसों की सरकारी खरीद दोबारा से शुरू होगी। तो एक बार फिर से आदेश जारी किए गए हैं और बता दें कि सरसों की सरकारी खरीद फिर से 6 जिलों में शुरू होने वाली है। 2 दिनों के लिए सरसों की सरकारी खरीद की जाएगी। तो आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। 6 जिले चरखी दादरी, भिवानी और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और नूंह जिलों में सरकारी खरीद आज से शुरू हो चुकी है। 2 दिनों तक सरसों की अब खरीद जारी रहेगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था और जानकारी दी गई थी कि 2 दिनों के लिए सरकारी खरीद की जाएगी और इसी के तहत आज से खरीद शुरू की गई है। तो प्रदेश में सरसों की सरकारी खरीद 2 दिनों के लिए फिर से आज से शुरू हो गई है। सरकार ने सरसों की सरकारी खरीद के लिए दोबारा आदेश जारी किए थे और आदेश का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 जिलों का नाम शामिल है जहां पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इनमें चरखी दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर और नूंह का नाम शामिल है। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं। बता दें कि झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मंडी में सरसों लेकर पहुंचे हैं किसान। खरीद की घोषणा होने के बाद किसान मंडियों में पहुंचे हैं। सरकार के फैसले के बाद किसानों के चेहरों में खुशी देखने को मिल रही है। तो बता दें कि सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था, जहां पर अब 2 दिन के लिए सरकारी खरीद सरसों की शुरू हो चुकी है और इसी के तहत झज्जर की मंडियों में किसान पहुंच रहे हैं और सरकार के इस फैसले के बाद किसानों के चेहरों में एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही है। किसानों ने सरकार का आभार भी जताया है और कहा है कि सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। तो झज्जर से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर बाजार भाव से 600 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सरकार के फैसलों के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर देखने को मिली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झज्जर की मंडियों की तस्वीरें हैं, जहां पर किसान अपने सरसों की फसल को लेकर पहुंचे हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित झज्जर से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुमित, जिस तरह से आज से 2 दिन के लिए सरकारी खरीद शुरू हो गई है, किस तरह से किसानों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही हरियाणा सरकार ने 2 दिन के लिए जो सरसों खरीद के लिए अपनी बात कही है, तो हरियाणा सरकार जो प्रदेश भर में किसानों को राहत देते हुए मंडियों में जो सरसों की खरीद भी अगले 2 रोज के लिए समय के लिए खोल दिया गया है और सरकार ने इस फैसले के बाद किसानों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली है। उनके चेहरे भी एकदम दमक उठे हैं। यही बाद में किसान जो है अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर सरसों जो है झज्जर अनाज मंडी में भी पहुंच रहे हैं और किसानों ने सरकार के इस फैसले को सराहते हुए सरकार के सही समय पर जो है उचित फैसला लिया है। और बाजार में जो किसान है उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर बाजार में जो है कम दाम दिया जा रहा था, अब जो सरसों को किसानों को 600 रुपए का जो है प्रति क्विंटल का भी फायदा होगा। और जो है राहत भरी जो है यह खबर जो है सरकार द्वारा जो किसानों को दी है, उनके चेहरे एकदम दमक उठे हैं और इस फैसले से काफी किसानों को राहत मिली है और किसानों ने हरियाणा सरकार का आभार भी जताया है। किसानों को कहना है कि इससे साबित होता है कि सरकार ने किसानों के दुख को बिल्कुल अच्छे से समझा है। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरह
तरह से तस्वीरें भी हम आपको देख पा रहे हैं कि किस तरह से किसान सुबह से ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज से खरीद शुरू हुई है। ऐसे में कितनी तादाद में अभी तक किसान मंडियों में पहुंच चुके हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो किसान जो है पीछे किसानों के द्वारा जो है सरसों की जो खरीद होनी थी, जो आड़तियों ने खरीद करनी थी, तो पीछे से जो है सरसों की खरीद जो बंद थी, तो उसको लेकर जैसे ही हरियाणा सरकार ने 2 दिन के लिए सरसों की खरीद के जो आदेश दिए थे, तो तभी से ही जैसे ही न्यूज़पेपरों में के माध्यम से खबर छपी, तो उसके देखते हुए किसान जो है एकदम आना शुरू हो गया और भारी तादाद में अब ट्रैक्टर ट्रालियां जो है झज्जर की अनाज मंडी में पहुंच रही है और किसानों के चेहरे भी एकदम दमक उठे हैं और 600 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा होने की बात जो है किसानों द्वारा कहा जा रहा है। और बाजार में जो है इनका दाम बिल्कुल ही कम दिया जा रहा था और 5450 रुपए जो है सरकारी रेट है और इसी रेट पर जो आज किसान जो अपनी सरसों की खरीद यहाँ पर करेंगे। जी ठीक है सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसमें फायदा किसान का है जी, क्योंकि सरसों बाहर जो सरसों बिक रही है प्राइवेट मार्केट में सरसों भाव 4700-4800 रुपए है जी, ठीक है, और सरकार ले रही है इसका भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल से मिल रहा है, तो शुद्ध किसानों को 600 से 700 क्विंटल का फायदा है और इससे किसानों का बोझ कम होगा। सरसों ये तो 50 से क्विंटल है ट्रैक्टर समेत, ये इसकी तुलाई होने के बाद पता चलेगा ये कितनी है। 2 दिन की जो बढ़ाई गई है, कहीं ना कहीं किसानों को फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इससे किसानों को 30% से 100 भी गाँव में बाकी पड़ी है लोगों को फायदा तो जी मिलेगा। वैसे मंदी बिक रही थी सरसों, अब पूरा रेट में बिकेगी, फायदा तो है। बिक रही थी, कोई 4500 ले रहा था, कोई 4600, अब 5500 बिकेगी। किसानों को तो फायदा तो है, मौका मिला है सरकार की तरफ से। बड़ी खबर का रुख करते हैं। कालावली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हमारी खबर का असर हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि हमने खबर दिखाई थी जिसके मुताबिक कहा गया था, विधायक शिषपाल कहरवाला का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हर जिलों में सरकारी खरीद शुरू हो रही है सरसों की और सिरसा जिले में नहीं हुई, जिसको लेकर उन्होंने मांग की थी 11-12 तारीख को जिले में अब सरसों की सरकारी खरीद होगी। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका असर देखने को मिला है। विधायक शिषपाल की तरफ से कहा गया था कि दूसरे जिलों की तरह सिरसा के किसानों को भी सरकारी खरीद सरसों की जो हो रही है वो होनी चाहिए और इसी खबर का असर देखने को मिला है। और अब सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 11 और 12 तारीख को सिरसा जिले में सरसों की सरकारी खरीद होगी। तो हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अब जिसका असर देखने को मिल रहा है, 11 और 12 तारीख को सिरसा जिले में सरसों की सरकारी खरीद होगी। इसकी मांग उठाई गई थी कालावली के विधायक शिषपाल की ओर से, जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरे जिलों की तरह सिरसा के किसानों को भी सरसों की फसल की सरकारी खरीद होनी चाहिए और अब इसी खबर का असर देखने को मिला है। 11 और 12 तारीख को सरसों की खरीद की जाएगी। तो बड़ी जानकारी कालावली से साझा कर रहे हैं, जहां पर अब 11 और 12 तारीख को जिले में सरसों की खरीद की जाएगी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति सीधा कालावली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जगदीश, जिस तरह से हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, अब इस खबर का असर भी देखने को मिला है। खरीद का पत्र जारी हुआ तो कालावली के विधायक शिषपाल कहरवाला ने किसानों के हित में आते हुए एक मांग उठाई थी और आरोप उन्होंने लगाए थे कि सिरसा जिला से सरकार भेदभाव करती नजर आ रही है, क्योंकि सिरसा जिला में किसान खेती पर ही निर्भर करता है और सरसों की फसल है जो काफी मात्रा में बोई जाती है और सरसों की खरीद है जो अभी नहीं हो पाई थी। किसानों के साथ मतभेद हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए थे और सरकार से मुख्यमंत्री से मांग की थी कि मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि विपक्ष
का विधायक हो या सत्ता का विधायक हो, समान कार्य जो है हर जिले में करते हैं। तो सिरसा जिला के साथ ऐसा मतभेद क्यों किया जा रहा है? सिरसा जिला में सरसों की खरीद क्यों नहीं की जा रही? उन्होंने मांग की थी जिसके साथ ही सिरसा जिला के किसानों की जो सरसों की फसल है खरीदी जाए, इस बात को लेकर हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, इस मांग को प्रमुखता से उठाया था। इस बात को लेकर किसानों से भी हमने बात की थी। आज अभी पत्र जारी हुआ है, सरकार की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है कि 11 और 12 तारीख को सिरसा जिला में सरसों की फसल की खरीद जो है की जाएगी। इस बात को लेकर किसानों में काफी खुशी है। और कालावली के विधायक शिशपाल केरवाला से हमारी अभी बात हुई, उन्होंने कहा इस बात को लेकर सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने उनकी मांग को सुनते हुए किसानों की जो समस्याएं थी उस ओर ध्यान दिया और सरसों की खरीद शुरू की। और उन्होंने एक मांग और उठाई है कि अभी सिरसा जिला में 2 दिन ही नहीं बल्कि 15 तारीख तक जो है सरसों की खरीद की जानी चाहिए, क्योंकि सरसों की फसल सिरसा जिला में बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। जो किसान है अपनी फसलें खरीद नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि आज फसल जारी हुआ है, आज थोड़ा लेट किसानों को पता लगेगा, तो एक से मात्र 1.5 दिन उनके पास किसानों के पास बचेगा, तो फसल नहीं बेच पाएंगे। इसको लेकर फिर मांग उठाते मिल रहा है कि 15 तारीख तक हमें सरसों की खरीद करनी चाहिए, ताकि एक एक दाना जो सरसों की फसल का किसान अपना अच्छे दाम पर बेच सके और सरकार उसको खरीद सके। जी बिल्कुल जगदीश, जिस तरह से आपने बताया कि एक लंबी मांग के बाद ये खबर का हमें असर भी देखने को मिला और किसानों की जो परेशानी थी उसका हल भी हुआ है। अब किसानों के चेहरों में किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है खरीद के बाद? जी बिल्कुल, अभी किसान नेता लता सिंह औलख ने किसानों को सूचित किया है। उन्होंने फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से मांग की है कि ज्यादा से ज्यादा फसल लेकर पहुंचे और उनका आह्वान था कि मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को कलावली पहुंचे हैं। जल समाज को लेकर ट्रैक्टर ट्रालियों के सबको लेकर आए, लेकिन अब हो सकता है कि उनकी ओर से फैसला लिया जाए कि ट्रैक्टर ट्राली रोडों पर नहीं सरसों की फसल की खरीद मंडी में लेकर जाए। उनकी ओर से अपील भी की जा रही है कि किसानों के जो चेहरे खिलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरसों की फसल के बाद अगर बात की जाए 700 से 800 रुपए बाजार में कम रेट में बिक रहे थे। किसान कहीं ना कहीं जरूर नजर आ रहे हैं और किसानों में काफी खुशी है जो देखने को मिल रही है। किसानों के फोन आ रहे हैं कि हर खबर हरियाणा का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी मांग को उठाया और हमारी जो मांग थी उसको पूरा भी करवाया। इसके लिए किसान हमारे पास फोन करके हमें धन्यवाद भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर खबर हरियाणा को बधाई का मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनकी फसल खरीदने का बेचने का जो मौका है उनको दे दिया है। और किसानों की ओर से मांग की जा रही है कि इस मौके को थोड़ा और बढ़ाया जाए, 2-3 दिन और बढ़ाया जाए, ताकि अपनी फसल अच्छे दाम पर सरकार को बेच पाए। जी दीपिका। बिल्कुल जगदीश, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि किसानों के चेहरों में खुशी देखने को मिल रही है, अगर मंडियों की बात की जाए तो मंडियों में अब तक कितने किसान पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, अभी हमारी बात हुई कि मार्केट कमेटी के सचिव से, तो उन्होंने कहा थोड़ा पत्थर आने में थोड़ा देरी हो गई है, लेकिन देरी के बावजूद भी किसानों को सूचित किया जाता है और किसान जो है गांव से चले हुए हैं। थोड़ी देर में किसान मंडियों में सबको अपनी लेकर पहुंच जाएंगे। जो व्यापारियों के पास फसल बेचने आए हुए थे वह किसान जरूर दूसरी मंडी में शिफ्ट होने लगे हैं। कहीं ना कहीं 10-15 मिनट में एक जो सरसों बेचने वाला का जमावड़ा है वह देखने को मिलेगा जरूर। किसानों में किसानों को कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि उनकी सरसों की फसल जो अच्छे भाव में बिकने जा रही है। इस बात को लेकर जरूर किसान एक दूसरे को सूचित करने में लगे हुए हैं और किसानों की ओर से एक जल्दबाजी भी की जा रही है कि जल्दी जल्दी 2 दिन का टाइम उनके पास बचा है, 2 दिन ही अपनी फसल बेच ले। और इस बात को लेकर थोड़ा एक समस्या भी लोगों के सामने आएगी, किसानों के सामने आएगी, जिनको ब्रेकफास्ट करवाने में दिक्कत होगी और जो क्योंकि सबसे ज्यादा पैदावार बना हुआ है उसको बेचने के लिए उनको समय की ज्यादा जरूरत है। बार बार हम खबर हरियाणा की टीम के माध्यम से बार ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि समय को थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि किसानों को जो फसल बेचने में समस्याएं पैदा ना हो। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूंगी जगदीश, जिस तरह से अब 2 दिन का मात्र समय है, ऐसे में बड़ी तादाद में किसान मंडियों में पहुंचेंगे, तो मंडी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है कि कोई अव्यवस्था ना हो और सही तरीके से खरीद हो जाए, किसानों को भी परेशानी ना हो मंडियों में? बिल्कुल, इस बात को लेकर हमारी जो मार्केट कमेटी के सचिव है विशाल मेहता, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने सब प्रबंध है जो कर लिए गए हैं, क्योंकि पहले भी प्रबंध किए हुए थे, लेकिन अब ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। 2 दिन के लिए गेहूं की फसल को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, क्योंकि गेहूं की फसल लगभग मंडी में आ चुकी है और किसानों की ओर ध्यान देते हुए इनको कोई समस्याएं न हो। पानी की व्यवस्था जो है करवा दी गई है, सुखाने की व्यवस्था वहाँ पर करवा दी गई है। जो श्री प्रत्येक वाले अधिकारी है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, किसी प्रकार की
कोई समस्या ना हो, ना आए। टोकन जो है टोकन एडवांस में दे दिए जाएंगे। टोकन पर ज्यादा अधिकारी पहले 1-2 कर्मचारी बैठे थे, लेकिन अगली बार 4 से 5 कर्मचारी हम लगाएंगे ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, क्योंकि 2 दिन का समय है, 2 दिन में मारामारी होगी, किसानों को समस्या ना आए। इसके लिए काफी प्रबंध है जो कर दिए गए हैं, क्योंकि किसान को कोई समस्या ना आए। और तो अगर हो सकता है कि 2 दिन में बारिश की संभावनाएं भी दिखाई जा रही है, इसको लेकर कैरेट और सब्जियों का प्रबंध भी कर दिया गया है कि सरसों की फसल जो उनकी भिजे ना और खराब ना हो, किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इस बात से उसका प्रबंध शासन की ओर से कर लिए गए हैं। ठीक है जगदीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज रोहतक, पानीपत और सोनीपत के दौरे पर रहेंगे। उप मुख्यमंत्री करीब 20 सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गोहाना के बाद डिप्टी सीएम शाम को पानीपत जिले के दौरे पर रहेंगे और कई सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम शहर और ग्रामवासियों की भी समस्याओं को सुनेंगे। वहीं नूंह में साइबर जालसाजों के ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। जांच में अब तक देश भर में लगभग 100 करोड़ रुपए के साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। महाठग फर्जी सिम, आधार कार्ड देश भर के लोगों से ठगी करते थे और फर्जी बैंक खातों में पैसे डालने के लिए बोला जाता था, जिससे पुलिस इन तक न पहुंच सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और यूपी से लेकर अंडमान निकोबार तक लोगों को अपनी जालसाजी का निशाना बनाया जा चुका है। रेड के दौरान क्रिमिनल्स पकड़े गए, उसमें मेजॉरिटी मैं कह सकता हूं कि 10वीं या उससे नीचे की इनकी पढ़ाई लिखाई है। बहुत ही कम है जो 10वीं से ऊपर इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है। इनकी कोई ट्रेनिंग नाम से हमारे पास जो पूछताछ में सामने आया है कि एक क्रिमिनल दूसरे साइबर क्रिमिनल से उसी के गांव से वो सीखता है, उसी के पास बैठकर, और वो उसी से सारे फर्जी सिम, फर्जी अकाउंट लेता है और उसी से ही मोडस ऑपरेंडी सीख कर वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इसमें कोई अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है इनको। मेजरली जो मैंने आपको मॉडस ऑपरेंडी बताया कि फिर ऐड अपलोड करना है, ऐड अपलोड करने के बाद कॉल खुद ब खुद आती है। मैक्सिमम जो तरीका वारदात है उसमें कॉल खुद ब खुद आ रही है, आपने कॉल अटेंड करनी है और आपने चूना लगाना है विक्टिम को। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव प्रजापति पुनाना से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजीव, जिस तरह से पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी और इन जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? जी दिव्या, देखिए जिस तरह से हरियाणा पुलिस ने जो है ताबड़तोड़ जो है छापेमारी की है नूंह जिले में, जिले के पुराना खबरे गाँव में की है, दर्जनों गाँव में जो है उसमें एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। जो ऐसे जिला में बड़ा खुलासा किया है। लगभग देश भर से करीब 100 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है और इसमें इन महानगरों को पकड़े जाने से देश भर से जो है ठगी के जो मामले हैं वो 28 केस जो है ट्रेस हुए हैं, जिनमें 65 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही 250 आरोपी की तरह अभी जारी है। 29 बैंक से संबंधित ठगी पाई पूरे देश की बात करें। इसके साथ ही 345 फर्जी सिम, 140 यूके अकाउंट, 240 ऑनलाइन अकाउंट मिले हैं फर्जी, जिनको जो है वरुण सिन्हा जी ने जो है बताया है। और साथ ही 34 राज्यों से संबंध रखते हैं ठगी के मामले और 1350 FIR पूरे देश में हो चुकी हैं। 21 राज्यों में इससे संबंधित जो है जांच मिली है कि भाई यहाँ ठगी हुई है। तो लगभग बहुत बड़ा इनका जो है एक गिरोह था, बहुत बड़ा कारोबार था। इसमें नूंह जिले के खुलासे के बाद पूरे देश में खुलासे लगातार हो रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से इन आरोपियों को पकड़ा गया है, क्या ये हरियाणा के ही निवासी हैं या किसी और राज्य से ये यहाँ नूंह में पहुंचे हैं?
देखिए, इसमें ज्यादातर जो आरोपी हैं वो नुगू जिले के हैं। इसके अलावा जो राजस्थान बसा हुआ जो इसका राज्य है, जहां बड़े पैमाने पर जो है ये ऑनलाइन साइबर ठग का जो अड्डा बना हुआ था राजस्थान का मेवात एरिया, वहां के भी कुछ आरोपी हैं। और ये भी बात सामने आई है कि एक जो फर्जी अकाउंट जो प्रोवाइड करा देते हैं इन साइबर ठगों को, एक उनमें उत्तर प्रदेश का भी बताया जा रहा है, साथ जो एक नुगू जिले का है। इनके पास जो है राजस्थान उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, फर्जी सिम लेना, फर्जी अकाउंट लेना। तो ये दूसरे अन्य राज्यों से भी पुलिस के हाथ ये लगे हैं और बाकी भी पुलिस को तलाशी जारी भी है। लगातार जो है पुलिस छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी कुछ पता चला हो चुकी। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। फरीदाबाद एंटी करप्शन ब्यूरो की ताबड़तोड़ कार्रवाई भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लगातार जारी है, फिर चाहे वो अधिकारी हो या फिर बड़े शराब के कारोबारी। ताजा मामला फरीदाबाद के 2 बड़े शराब कारोबारी सुरेश बंसल उर्फ टीपू और राजेश ठाकुर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर शराब का ठेका खुला हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी बाला सुब्रमण्यम ने बताया कि गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार को इनके इस घोटाले के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो शराब का ठेका इलीगल एनक्रोचमेंट था जो चला रहे थे वो जो एचएसपीपी की अधिकारियों के मिली भगत के साथ, और वो सरकार को नुकसान भी हो रहा था और प्राइवेट आदमी को तो फायदा भी पहुंच रहा था। और जिसमें जो नुकसान हो रहा था, जो हम करोड़ों का नुकसान हो रहा था, और जो प्राइवेट आदमी को जो फायदा भी पहुंच रहा था ये शराब के ठेका चलाने से। गांव रिवाजपुर में कूड़ा घर बनाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण जिस तरह से प्रदर्शन कर कूड़ा घर बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं, ग्रामीणों को पता चला है कि प्रशासनिक अधिकारी कूड़ा घर के लिए प्रस्तावित जमीन पर पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। फरीदाबाद के गांव रिवाजपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर कूड़ा घर बनाए जाने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ग्रामीण अलग अलग तरीके से लगातार कूड़ा घर के विरोध को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें सूचना मिली थी कि आज यहाँ पे इसका कूड़े डंपिंग यार्ड का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ सारे लोग जमा हुए हैं। अगर वो आते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? बातें होंगी, उनसे रोका जाएगा नहीं। जो हमारे यहाँ पर एक खत्ता बनाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। इससे पानी की पीने योग्यता पहले ही नहीं बच रहा, और इन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाना था, पानी पूरे ग्रेटर फरीदाबाद का लाना था, वो भी नाला ओपन पड़ा हुआ है। और गांव की हालत खराब है, क्योंकि पहले गांव बसता, बाद में शहर बसता है। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं कूड़े घर से? इससे तो आप अच्छे से पूरा देश जानता है कि इससे कैंसर सबसे ज्यादा फैले पड़े हैं इधर की साइड में। पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा तो जनता कहाँ जाएगी? कॉलोनी जो बसी है पहले बसी है, आज यहाँ पर जो खत्ता डालने की जगह बनाई जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।